हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद, टोबा, तांदेवाला और लालिया में मूसलाधार बारिश हुई है। तांदेवाला में सीवरेज के नाले उबल पड़े हैं। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो गया। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। दही और शहरी इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फैसलाबाद में होने वाली बारिश के सामने अलाइड अस्पताल की छतें खराब हो गई हैं। डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल के नर्सरी वार्ड की छत टपकने लगी है। जेर इलाज मरीज बच्चे ख्वार हो गए हैं। वार्ड इंतजामिया ने बेड्स खाली करवा लिए हैं। बारिश के दौरान अलाइड अस्पताल की टपकती छतों ने अस्पताल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। अलाइड अस्पताल के नर्सरी वार्ड की छत से पानी टपकने लगा, जिस पर वार्ड इंतजामिया ने मरीज बच्चों से बेड्स खाली करवा लिए। डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल में जेर इलाज मरीज बच्चे गैर महफूज हो गए। महंगाई के सताए मजदूरों के लिए पंजाब निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म पर केस मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दिया है। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। निगरान सूबाई वजीर सनत और तवानाई SM तनवीर का झंग का दौरा हुआ। शहर में मजीद मेगा सेंटर्स कायम करने पर गौर। खवातीन के लिए अलग मराकज के क्याम का फैसला किया गया है। निगरान सूबाई वजीर ने कमिश्नर के हमरा फ्रियाटा मराकज का दौरा करके तजावीज़ भी दी। निगरान सूबाई वजीर सनत और तवानाई SM तनवीर ने जंग में मुख्तलिफ फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा किया। सूबाई वजीर का कहना था कि आटे की तरसील का अमल तेजी से जारी है। लोग आटे की सप्लाई पे बात कर रहे हैं कि सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाई जाए यहाँ पर, क्योंकि ये जो पीक है जो हमारी वर्किंग के हिसाब से कल फ्राइडे वाले दिन तो छुट्टी है और सबको बता दिया गया कि नहीं आएगा, तो आटे की सप्लाई भी डबल हो जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैटरडे वाले दिन आटे की सप्लाई भी डबल होगी और पीक भी होगा। कमिश्नर सलवत सईद भी एडिशनल कमिश्नर मुसव्विर न्याजी के हमरा जंग पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने आटे के फ्राहमी के हवाले से ब्रीफ किया। कमिश्नर का कहना था कि लेडी एहलकारों और पुलिस का ताउन नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जंग तहसील में आटे की तरसील बढ़ाई जाए और एक सेंटर खवातीन के लिए मुख्तस किया जाए। माहिर में भी आटे की तकसीम बढ़ाई जाए, बैठने का इंतजाम और नज्म जब्त का बंदोबस्त किया जाए। हम अपना मेगा सेंटर्स करें और दूसरा ये कि कुछ विमेन एक्सक्लूसिव सेंटर्स कर दें, ताकि ख़वातीन जो है, चूँकि बिस्प की बेनिफिशरी ज़्यादातर जो ख़वातीन हेड्स हैं वो आ रही हैं आटा लेने के लिए ख़ुद, तो हम कुछ सेंटर्स को एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं ख़वातीन के लिए। उससे भी ये जो है अरेंजमेंट वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा मज़ीद। और बड़े सेंटर्स जब बनते हैं तो बड़े सेंटर्स पे खुली स्पेस के अंदर जो है वो लोगों को आसानी के साथ खुली फ़िज़ा में हम जो है वो ये सप्लाई कर सकेंगे। इंतजामिया ने वाजे किया कि जुमे के रोज आटे की फ्राहमी का नाका होगा। हफ्ते के रोज फिर से आटे की फ्राहमी शुरू होगी। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर के हमरा मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा हुआ। CPO और SSP ऑपरेशंस ने भी मुख्तलिफ आटा फ्राहमी सेंटर्स में इंतजाम का जायजा लिया। फैसलाबाद जिला के 14 आटा फराहमी सेंटर्स पर आटे की मुफ्त सप्लाई का सिलसिला जारी है। इकबाल स्टेडियम में सुबह सवेरे ही शहरियों की लंबी कतारें लग गईं, जहां सुबह 8 बजे से मुफ्त आटा की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि रश से बचने के लिए सुबह जल्द आ जाते हैं। तकरीबन 5:30 बजे से नमाज पढ़ कर आए, अभी तक 7 बज गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। 5:30 बजे की नमाज पढ़ के आए हैं जी। हाँ जी, इंतजामिया तो यही पहुंची साढ़े को, पुलिस वाले ही और तो कोई नहीं आया जी। हम पता नहीं कदों शुरू कर दिया ये इन्हों दी। 5:30 बजे सैरी करने के बाद मतलब इधर आ गए हैं, तो उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं है। सिर्फ ये सिक्योरिटी अफसरान जितने भी हैं, सिक्योरिटी पर्सनल सारे इधर मौजूद हैं। ये तो अपने वक्त पे आ गए थे, मतलब जैसे ही 2-4 बंदे थे सारे सिक्योरिटी पर्सनल सब आ गए। उसके बाद बाकी जो हमला है मतलब वो कोई भी नहीं है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर के हमरा मुख्तलिफ आटा सप्लाई सेंटर्स का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को मजीद सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर रश के बायस गिरने वाली आहनी रुकावटों को खुद सीधा किया। CPO अली नासिर रिजवी और SSP ऑपरेशंस अरसलान शाह ने भी मुफ्त आटा फराहमी सेंटर्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया और पुलिस एहलकारों को बुजुर्ग शहरियों की मदद की हिदायत भी जारी की। साथी रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान और तैयब मकबूल के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।
शहरियों की सहूलत के लिए लालपुर मार्की फ्री आटा सेंटर्स में तब्दील हो गया। मार्की का एक गेट शेखुपुरा रोड, दूसरा रास्ता कैनाल रोड पर वाक़या है। मर्द और ख़वातीन के लिए आटे की फराहमी के हवाले से अलहदा इंतजामात। मर्द और ख़वातीन अलहदा एतराफ़ से आना वसूल कर सकते हैं। फैसलाबाद में लालपुर मार्की को फ्री आटा सेंटर बना दिया गया। मार्की का एक गेट शेखुपुरा रोड और दूसरा रास्ता केनाल रोड पर वाक़या है। मर्द और ख़वातीन के लिए आटे की फराहमी के लिए अलहदा इंतजामात किए गए हैं। मर्द और ख़वातीन अलहदा अतराफ से आटा वसूल कर सकते हैं। इंतजामिया की अच्छी काविश पर ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया। तो छावे बैठे हैं सुकून दे नाल, आटा अच्छी तरीके से मिलना है। इंतजाम तो इनका बहुत अच्छा है। बहरहाल इन्हें चाहिए था कि जिनके चिपके बगैर हैं इन्हें भी साथ साथ ही देना चाहिए था। ख़वातीन का कहना था कि अब सड़क पर खड़े होकर और लाइनों में लगकर आटा लेना नहीं पड़ेगा। रमजानुल मुबारक में हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि गरीब आवाम को रोजे की हालत में लाइनों में नहीं लगना पड़ता। हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश की है। हम लोगों ने इनको चेयर्स पे बिठाया है, बाकायदा इनकी लाइनिंग की रही है। बाहर भी हमारी इसी तरीके से लाइनिंग है, इसी तरीके से अंदर लाइनिंग है, ताकि किसी भी जो किस्म के ना किसी को परेशानी ना हो। गर्मी का मौसम है, रोज़े में है, रोज़े की वजह से कोई मसला ना परेशानी हो सके। हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। SHO उमर सरफराज वड़ैच का कहना था कि जितना हो सकता है इकदामात कर रहे हैं ताकि आवाम को रमजानुल मुबारक में धूप में खड़ा ना होना पड़े, बल्कि लोग बआसानी अंदर कुर्सियों पर बैठ सकें। ठीक वा, बड़े अच्छे तरीके से आटा मिल रहा वा, कुर्सियां ते बाह के कोई परेशानी वाली गल नहीं। बाहर धुप ते सौ बहन डालो, धुप्पे सौन डालो, इत्थे छां ते बहाया जाए तो आटा तो मिले। आटा तो किन्ने दिन हो गए तरले लैन दे, आटा तो मिल नहीं दिया। 400 की गुत्थी कर देंदा, गरीब खा लेंदा। इंतजामिया की जानिब से माह रमजान में रोजादारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना खुश आइंद है। रमजान पैकेज की गरीब आवाम को फराहमी के लिए पुलिस और इंतजामी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं ताकि गरीब आदमी बआसानी आटा ले सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क कायम मुफ्त आटा सेंटर्स पर गैर कानूनी तरीके से आटा हासिल करने आया एक शख्स गिरफ्तार हो गया। मुलजिम के खिलाफ थाना रजाबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के मुताबिक मुलजिम अफसर अली से 6 शनाख्ती कार्ड्स भी बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी की दफात 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क कायम मुफ्त आटा सेंटर पर गैर कानूनी तरीके से आटा हासिल करने आया एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ थाना रजाबाद में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के मुताबिक मुलजिम अफसर अली से 6 शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी के दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। तांदियावाला में कांस्टेबल रिश्वत लेकर खवातीन को आटा पर्ची देता पकड़ा गया। पुलिस कांस्टेबल आबिद हुसैन ड्यूटी न होने के बावजूद आटा पॉइंट पर मौजूद था और खवातीन से फी थैला रकम लेकर आटे की पर्ची देता था। खवातीन की शिकायत पर SP अजहर जावेद ने नोटिस लेते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार करके हवाला मुंतकिल कर दिया। कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेने आए बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजिम मअतल। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद ने सोशल मीडिया पर मौसूल शिकायत पर एक्शन लिया। शहरी पर पार्किंग कंपनी के अटेंडेंट ने इकबाल स्टेडियम में तशद्दुद किया था। इब्राहिम मुराद ने पार्किंग कंपनी के मुलाजिम और सुपरवाइजर को मुअत्तल किया। फैसलाबाद के किसानों के लिए बुरी खबर, DAP और यूरिया खाद की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया। यूरिया की कीमत में 3000, DAP 11,000 रुपये फी थैला तक पहुंच गई है। महंगी खाद से काश्तकारी करना मुश्किल होने लगा। खाद डीलर्स का कहना था कि कंपनी ने कीमतों में इजाफा किया है। DAP बाहर से दरामद की जाती है जिसकी कीमत डॉलर महंगा होने की वजह से बढ़ी है। यूरिया खाद की मकामी तौर पर पैदावार होती है मगर गैस महंगी होने की वजह से इसकी कीमत में भी इजाफा करना पड़ा। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। 1100-200 से वो 11,100 पे चली गई है। इसके अलावा जो यूरिया की प्राइसेस हैं वो गैस की वजह से कुछ बढ़ा दी हैं। 2450 रुपये से लेके वो 3025 रुपये पे चली गई है और एक 2791 रुपये पे चली गई है। इस तरह मतलब कोई तकरीबन 350 से 400 से 50 रुपये के दरमियान इजाफा जो हुआ है यूरिया की कीमतों में, गैस की प्राइसेस की मद में। और DAP जो है वो डॉलर की वजह से इम्पैक्ट आया है, उसमें वो 1000 रुपये बढ़ गई है तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। मुल्क की बरामदात का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर खसारे में सबसे नुमाया नेटवेयर सेक्टर ताहाल पांव पर खड़ा ना हो सका। पाकिस्तानी मईशत का बड़ा सहारा कहलवाने वाला नेटवेयर गुज़िश्ता साल के निस्बत 30% से ज़ायद खसारे में है।
मुल्की बरामदात टेक्सटाइल का सबसे अहम तरीन शोबा नेटवेयर भी डूबने लगा। बेशतर फैक्ट्रियां गैर मुल्की ऑर्डर्स की तकमील से भी कासर नजर आने लगी। दरामदी पाबंदियां, रिफंड्स ना मिलने का मसला, बिजली सब्सिडी खत्म होना और आलमी कसाद बाजारी अहम वजूहात हैं। नेटवेयर के शोबे में गुज़िश्ता साल फरवरी की निस्बत 30% से ज्यादा खसारा रिकॉर्ड किया गया। आलमी ब्रांड्स पर बड़ी बरामदात करके मईशत में टॉप पर रहने वाले सेक्टर का खसारा मुल्की मजमूई मईशत को भी नुकसान दे रहा है। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM हाजिर खान ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत असल पॉलिसी मेकर्स के साथ मशावरत से मसले का हल निकाले। गवर्नमेंट ने DLTL को क्लोज किया, उसके बाद फिर इन्होंने जो हमारे कंसेशनल टैरिफ था बिजली का वो ख़त्म कर दिया। अब जो सेल टैक्स के पीछे पड़ गए हैं। सेल टैक्स वो अमाउंट है जो ये हमसे लेते हैं, कहते हैं कि आपको वापस कर देंगे। अब उसमें भी वापस करने में इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है, और वो ये ब्यूरोक्रेसी हमारी और पॉलिसी मेकर इस तकलीफ में मुब्तला है कि किसी तरह ये जो रिफंड्स हैं इनके ये भी हम खा जाएं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पहले तो थी बुरी हालत में, अब ये बंद होने जा रही है विद इन 2-3 मंथ्स। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि जो अदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं हालात इससे ज्यादा खराब हैं। तमाम इंडस्ट्री बंद पड़ी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में बड़ी करप्शन पकड़ी गई। नया मुआना कैटल मार्केट के तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन, 32 करोड़ की तरक्याती स्कीम में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। फैसलाबाद नया मुआना कैटल मार्केट के तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। 32 करोड़ की तरक्याती स्कीम में अफसरान की मिली भगत से कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने शेड्स की 15 साल की गारंटी दी, लेकिन शेड्स वक्त से पहले ही खस्ता हाल हो गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने SE और एक्सन बिल्डिंग से कैटल मार्केट फंड्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैटल मार्केट के लिए कितने फंड्स जारी हुए, स्कीम पर कितनी लागत आई, तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत की है। बिल्डिंग्स अफसरान की कॉन्ट्रैक्टर्स से मिली भगत के बाइस कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला काउंसिल इंतजामिया चोबा ने खबरदार कर दिया, 62 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया। उधर फैसलाबाद में जाल साजों ने हाउसिंग स्कीम के नाम पर शहरियों को 6 अरब का चूना लगा दिया। टोबा टैक्सिंग में हाउसिंग कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले हो जाएं होशियार, जिला काउंसिल इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। 62 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया। टोबा टैक्सिंग में जिला काउंसिल इंतजामिया ने हाउसिंग कॉलोनियों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल और अनवर बेग ने 62 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने बताया कि जिला में मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनियों की तादाद 19 है, जबकि 40 हाउसिंग सोसाइटीज मंजूरी के मराहिल में है, ताहम वहाँ प्लॉट की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। अनवर बेग ने बताया कि जिला में 22 हाउसिंग सोसाइटीज मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। उधर फैसलाबाद में जाल साजों ने हाउसिंग स्कीम के नाम पर शहरियों को 6 अरब का चूना लगा दिया। मुल्जिमान ने 300 से ज्यादा अफराद को सरमायाकारी का झांसा देकर फ्रॉड किया। FIA फैसलाबाद जोन ने मालिकान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में जारी हाउसिंग स्कीमों के जरिए शहरियों से 6 अरब रुपए का फ्रॉड सामने आया है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने 300 से ज्यादा अफराद को सरमायाकारी का झांसा देकर फ्रॉड किया, जिसमें मुल्जिमान ने जाली स्कीमों में प्लॉट खरीदने पर भारी इनामात का लालच दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने कीमती गाड़ियां और बेनामी जायदादें बना रखी हैं, जबकि मुल्जिमान ने शहरियों से लूटी रकम गैर कानूनी तरीके से हुंडी से दुबई मुंतकिल की। FIA ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट की जानिब से परफॉर्मा जारी मंजूर शुदा कॉलोनियों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की इंस्पेक्शन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। बल्दियाती इदारों की प्लानिंग ब्रांच में इस ज़म्न में मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। महकमा बल्दियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंस्पेक्शन के लिए मंजूर शुदा कॉलोनियों और मंजूरी के लिए आने वाली कॉलोनियों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। फिर इन कॉलोनियों से निपटा जाएगा ताकि जहाँ कहीं भी मसाइल दरपेश है उनका जायजा लिया जा सके। चीफ अफसरान डेटा शेयर करने के पाबंद होंगे। महकमा सेहत जंग को अद्वियात और तिबी इलाज की खरीदो फरोख्त के लिए 12 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स मिल गए हैं। जंग में तिबी सहूलियात की कमी से परेशान शहरियों के लिए बड़ी खबर। महकमा सेहत को अद्वियात और तिबी इलाज की खरीदारी के लिए 12 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स मिल गए। अस्पतालों में अद्वियात की कमी पूरी करने में मदद मिल सकेगी। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की फ्राहमी भी मुमकिन हो सकेगी, जबकि एंटीबायोटिक और जान बचाने वाले अद्वियात की खरीदारी भी की जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में सिरिंजेस और सर्जिकल अशिया की फ्राहमी भी की जाएगी, जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी तमाम तरह अशिया वाफर मिकदार में मुयस्सर
मैसर आएंगी। बैंडेजेस और इमरजेंसी रूम्स में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की खरीदारी भी की जाएगी। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में आने वाले मरीजों के लिए भी अच्छी खबर। अस्पताल इंतजामिया ने लेबर रूम और शुबह बैरूनी मरीजा वार्ड को फाल कर दिया। हामला खवातीन को 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत मैसर आ सकेगी। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि हामला खवातीन के अलावा मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक समेत दीगर मरीज भी दाखिल किए जा सकेंगे। 1 अप्रैल से शुबह बैरूनी मरीजा और लेबर रूम की सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। उनका कहना था कि इब्तदाई तौर पर 25 बेड्स फाल कर रहे हैं, जिसमें 5 लेबर रूम और 20 शुबह अंदरूनी मरीजा के बेड्स शामिल हैं। हमारे पास लेबर रूम तकरीबन एक दिन से इंशाल्लाह कल से 1 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो जाएगा और हमारे पास जितनी भी हमला खवातीन है वो यहाँ पे अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ पे आ सकती हैं। उसके अलावा जो फर्दर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंडोर पेशेंट वार्ड भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास जितने भी मेडिसिन के पेशेंट होंगे, सर्जरी के जो पेशेंट होंगे, उसके अलावा गायनी से रिलेटेड होंगे या आर्थोपेडिक से रिलेटेड जो पेशेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे दाखिल हो सकते हैं। उधर तहसील अस्पताल तांदियावाला में डिजिटल एक्सरे और दूसरे डेंटल यूनिट से शहरी मुस्तफीद होने लगे। दांतों के मरीजों को इससे कबल इलाज के लिए कई रोज इंतजार करना पड़ता था। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने 15 मार्च को तहसील अस्पताल तांदियावाला में एक्सरे और डेंटल यूनिट का इफ्तिताह किया था। दूसरा डेंटल यूनिट लगने से मरीजों के मसाइल खत्म हो गए। डेंटल यूनिट से रोजाना 300 से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। आपको बताएं, नया तालीमी सेशन शुरू होने में एक दिन बाकी रह गया है। सरकारी स्कूलों को ताहाल मुफ्त किताबें न मिल सकी। बच्चों की पढ़ाई समेत नए दाखिले भी मुतासर होने का खदशा है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में तालीमी सेशन शुरू होने में एक दिन बाकी रह गया, लेकिन सरकारी स्कूलों को मुफ्त किताबें ना मिल सकी। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाना है। 1 अप्रैल से नए बच्चों को दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। स्कूल्स के पास नई क्लासेस के बच्चों को देने के लिए किताबें ही मुयस्सर नहीं। असातिज़ा का कहना था कि नई किताबें ना होने से नए दाखिले भी मुतासिर होंगे। पेरेंट मोस्टली अखराजात की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में अगर बच्चों को इनकरेज करते हैं यहाँ पे स्टडीज के लिए, तो जो मेन एडवांटेजेस उनको बुक्स का होता है उनके आने पे वही अवेलेबल नहीं होती। तो फिर पेरेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो अपने आप को मुश्किल बियर करके भी बच्चों को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन करवाते हैं। सेकंड थिंग ये कि जब रिजल्ट का कंपैरिजन किया जाता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल होने वाले तलबा भी नई किताबें मिलने के मुंतजिर हैं। मैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आया हूँ और इसलिए हमें इन लोगों ने कहा आपको फ्री किताबें मिलेंगी और पुरानी अभी तक इन लोगों ने दी है, तो कह रहे थे सिलेबस बदल गया और नई किताबें मिली। अब हम लोग न्यू किताबों का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है। हम प्राइवेट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट में दाखिला लिया है वो हमको पुरानी बुकें से मिली हैं। सर कहते हैं सिलेबस बदल गया है। 6ठी से 8वीं जमात तक निसाब में तब्दीली के बायस नई किताबें ताहाल स्कूलों में नहीं पहुंचाई जा सकी। किताबें ना मिलने से प्रमोट होने वाले बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्यूट में लूटमार और राहजनी की वारदातों में इजाफा हो गया। पुलिस काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। चिन्यूट में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों का तसलसल ना टूट सका। ईद करीब आते ही वारदातों में इजाफा हो गया। शहरी जमा पूंजी से महरूम होने लगे। मुसल्लह डाकुओं ने करीबी आबादी के 50 से ज्यादा मकीनों और राहगीरों से लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल, सामान, जेवरात, असलहे के जोर पर छीन लिए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसल्लह डाकुओं ने मर्दों खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फैसलाबाद वापस आंदे पैसे मशीना लैनियां, सारा मशीना नहीं लईयां, साडा उत्थे ना सौदा नहीं बनया ते भोए पुल ते अगे पुलिस नाका लेंदी आ, लेकिन हुण ओ लेंदी का नहीं ते उन्हें लाइट मारी जिस तरह पुलिस वाला मारदा। अस समझा वे डाका लग्गो होया, असीं उत्थे करीब जा रहे हैं, 2 बंदे पिछू आ गए, 3 बंदे अगू आ गए, उन्हें सन ला लिया है। साडे उन्हें पहले तलाशी लई है, बाद जिस उन्हें सन रखे थल्ले लाया, फिर सन बट्टन नाल खलो गए कि साडे चेहरे वाले ना वेखे। मेरे को 20-25 टन वो लैने ते पैसे लैने 7-8 हज़ार रुपया मेरे को आई ते उतो मारे इन्हें थोड़े क्यों ले बताया। मैं क्या मैं तो खरीदारी करके आया, दुकान है कपड़े लेके आया, उन्हें बस मुड़ नाल ही मारना शुरू कर दिया। हमारी अपील है डीपीओ चिन्यूट और आरपीओ फैसलाबाद और आईजी पंजाब को कि ये हमारा जो साथ हो रहा है ना, ये सब गलत हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस किसकी मुआफ़त बनी हुई है हमारे लिए? तो कुछ भी नहीं कर रही। ये तो ऐसे होता रहेगा और ईद अनकरीब आ रही है, ये उनका तो रवैया वो बड़ा बदनाम है ज़माना वो जगह। वारदातों के 36 घंटे तक थाना कोट वसावा और रजुआ पुलिस हदूद का तयन न कर सकी। डीपीओ की जानिब से खत लिखने के बाद डीएसपी सिटी ने हदूद का तयन कराया और कार्रवाई की हिदायत की। मुतासरीन का कहना था कि 15 पर मुतादिद बार कॉल की, लेकिन पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। नाकों पर लुटने वाले शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब नोटिस लें और डकैती की वारदातों को रोकने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यूट।
चिन्नौट में वकला का तहफ़्फ़ुज़ बिल का दरीना मुतालबा पूरा। वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल की मंजूरी पर खुश, वकला पर हमला दहशतगर्दी करार। कौमी असम्बली में वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 मंजूर कर लिया गया, जिसके मतन के मुताबिक वकला पर हमला करना दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। वकला को काम के दौरान हिरासा करना या हमला करना काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होगा, जिसकी सजा 3 साल तक कैद होगी। वफात पाने वाले वकला के लवाहिकीन को हुकूमत ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर मराद देगी। ये फायदा दिया गया कि अगर किसी मुकदमे में हम वकील हों, हम उसमें खुद मुद्दई हों, तो उसकी तफ्तीश जो है इंस्पेक्टर लेवल का आदमी करेगा और उसकी समाअत एक ट्रिब्यूनल की सूरत में होगी और फौरी हमें उसका फ़ायदा उसको हासिल होगा। इसके अलावा अगर शुहदा हो जाए, शहीद हो जाएं वकील किसी ऐसे हादसे में, तो उनको भी वही मराहत मिलेंगी जो दूसरे लोगों को मिलती है। वकला वो एक इदारा है, ये वो बरादरी है जो हमेशा से ही मजलूमों की आवाज़ बने हैं। इवन के कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है या कहीं आइन की खिलाफ वर्जी होती है, वकला ही आगे होते हैं। बिल के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाली हर कंपनी कम से कम एक वकील बतौर लीगल एडवाइजर रखेगी। वकला की तरफ से दर्ज मुकदमात की तफ्तीश कम से कम इंस्पेक्टर के दर्जे का ऑफिसर करेगा। कोई भी शख्स अगर किसी वकील को धमकी देगा, झगड़ा करेगा या वकील की मलकियत पर कब्जा करेगा, तो इस शख्स के खिलाफ फौरी FIR दर्ज होगी। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्नौट। फैसलाबाद में चिन्नौट पैलेस एंड मार्केट ने रमजान मुबारक के मौके पर खसूसी बूफे मुतारिफ करवा दिए। इफ्तार बूफे में मटन कढ़ाई, मटन कुन्ना, मिक्स टकाटक और गोला कबाब समेत दीगर बारबेक्यू आइटम्स और लजीज खाने शामिल हैं। चिन्नौट पैलेस एंड मार्की फैसलाबाद ने शहरियों के लिए रमजान और मुबारक के मौका पर खसूसी बूफे मुतारिफ करा दिया। इफ्तार बूफे में मटन कढ़ाई, मटन कुन्ना, मिक्स टकाटक, गोला कबाब, चिकन कबाब, राजस्थानी बोटी, चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस समेत दीगर बारबेक्यू आइटम और लजीजा खाने शामिल हैं। मैनेजर चिन्नौट पैलेस एंड मार्की राना मेहरान का कहना है कि माह सियाम का पूरा माह शहरियों के लिए खसूसी इफ्तार बूफे दस्तयाब होगा। इफ्तार बफेट होता है, इसमें फ्राइड आइटम है जिसमें, और उसके बाद गेस्ट नमाज के लिए चले जाते हैं और जब वो नमाज से वापसी आते हैं तो मेन कोर्स का बफे लगता है, जिसमें मेन कोर्सेज होते हैं, मटन होता है और मलाई बोटी वगैरह होती है, गोला कबाब वगैरह होते हैं, चाइनीज़ थाई भी है, उसमें फूड मंचूरियन है, एग फ्राइड राइस है, तो लॉट ऑफ वैरायटी है उसमें। चिन्नौट पैलेस की जानिब से खसूसी इफ्तार बूफे में खानों के प्लेटर्स भी मुतारिफ कराए गए हैं। इसके अलावा शहरी स्पेशल आइसक्रीम और फ्रूट केक से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। कैमरामैन मोज़म के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।